नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानवेंद्र रावत पर। मित्रों, आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो दैनिक जीवन होता है, इसमें ग्रहों का जो प्रभाव होता है, दिनचर्या वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है ग्रहों के रूप में। किसी किसी दिन आपने महसूस किया होगा कि आपका फर्स्ट हाफ बड़ा तनाव में निकलता है और उसके बाद आप प्रसन्न हो जाते हैं। एक छोटी सी मूवमेंट ऐसी होती है कि उसी से खुशी आपके चेहरे पर लौट आती है। या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं, उससे बात नहीं हो पा रही और होते ही आप प्रसन्न हो गए। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनमें बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में चंद्र ग्रह अदा करते हैं। अब चंद्रमा मनसो जातः, चंद्र ग्रह जलीय हैं और कल सुबह ये राशि परिवर्तन करेंगे और मीन में पहुंच जाएंगे। और मीन राशि भी जलीय है, तो जल का जल के साथ संबंध बनेगा। जलीय ग्रह जब देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा, तो यहाँ पर अपने मित्र के घर में होने के कारण बहुत सारे जो दर्शक हैं, बहुत सारी जो राशियां हैं, उनको बहुत ही अच्छे लाभ मिलने शुरू होंगे। पर क्या ये लाभ हमेशा मिलेंगे? ऐसा नहीं है। मैंने बात करी दिनचर्या प्रभावित होती है, मैंने बात करी कुछ एक ऐसा कालखंड आता है जिसमें हम मजबूत होते हैं। तो ये जो समय रहेगा पूरे 2.25 दिन का है। कल सुबह से शुरू हो जाएगा ये, और उसके बाद अब 2.25 दिन आप कैलकुलेट कर लिए, मतलब यानी कि 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख क्यों शाम तक की स्थिति ये रहेगी। मित्रों, अब वो कौन कौन सी राशियां रहेंगी जिनको यहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने जा रहे हैं। अब जिस जिस भाव में पहुंचेंगे उस भाव में रिजल्ट देंगे। विशेष रूप से तो 6 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये परिवर्तन बड़ा ही शुभ रहेगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि चंद्रमा हमें क्या क्या देते हैं जीवन में। देखिए, जलीय ग्रह हैं, जलीय राशि में जा रहे हैं, तो विशेष रूप से जो लाभ प्राप्त होगा वो जल वाली वस्तुओं से होगा। शराब से, औषधि से, जितने भी शिपमेंट का काम करते हैं, शिपिंग कंपनी में काम करते हैं या नाव चलाने का काम करते हैं, सेल्समैन, जल सेना, नर्स, सोडा फैक्ट्री चल रही है, लीकर का काम करते हैं, सिंचाई विभाग में है, तेलों का काम करते हैं, तमाम प्रकार के जितने भी ऑयल होते हैं, चाहे वो गाड़ी के हों चाहे खाने के हों, सब। और शुक्र से रिलेटेड काम जैसे फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक गुड्स, दूध, दही, पनीर, चीनी, चावल, ऐसी सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। परिवहन से आपको लाभ प्राप्त होगा। और क्योंकि गुरु की राशि में जा रहे हैं और गुरु की राशि मीन भी जलीय है, तो ऐसे में यहाँ पर जो गुरु के काम हैं, जैसे जितने भी दार्शनिक लोग हैं, प्रभावशाली राजनीतिक लोग हैं, जज हैं, वकील हैं, यहाँ पर प्रोफेसर हैं, धर्म गुरु हैं, उच्च शिक्षक हो गए, बैंक मैनेजर हो गया, वैद्य हो गया, डॉक्टर हो गया, धार्मिक वक्ता हो गया, उच्च अधिकारी हो गए, ऐसे सब लोगों को लाभ मिलेगा। पर अब वो कौन कौन सी राशियां रहेंगी 6 जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, उनके बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूं। और सबसे जो पहली राशि मुझे यहाँ पर नजर आती है वो रहेगी मित्रों मीन। आपके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा उसके अनुसार आपकी स्वयं राशि में चंद्रमा रहेंगे और आपकी लगन में आ जाएंगे, और वो भी पंचमेश होकर के। देखिए, पंचम स्थान बड़ा अच्छा स्थान होता है क्योंकि ये त्रिकोण में होता है। इस स्थान से आप बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। अगर यदि ये भाव, इसका स्वामी केंद्र में आ जाए, शरीर पर आ जाए, आपके बॉडी पर आकर के बैठे जन्म कुंडली में, तो जो रिजल्ट होते हैं वो व्यापक स्तर पर प्राप्त होते हैं और काफी शुभ प्राप्त होते हैं। अब पंचम भाव से आपको अगले 2.25 दिन में क्या क्या प्राप्त होने जा रहा है ये समझ लीजिए। बुद्धि की स्थिरता, विचारों की स्थिरता, नीति सही तरीके से क्रियान्वित होगी, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, एक बहुत बड़ा रिलीफ अगले 2.25 दिन में मिलेगा। परिवार के बीच में एक सुखद और शांति का माहौल देखने को मिलेगा। जो मंत्रणा शक्ति होगी वो आपकी बढ़ेगी, शास्त्रों का ज्ञान होगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, कोई रिजल्ट आपका आने वाला है या कोई प्रतियोगी परीक्षा आपकी इन 2.25 दिनों में है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। मनोरंजन में आपकी रुचि काफ़ी बढ़ेगी, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे, और इसके अलावा मान सम्मान में आपके उन्नति देखने को मिलेगी, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी। ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ में बनती हुई नजर आ रही हैं और शुभ मैनर में बन रही है। मित्रों, इसके बाद अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि जिनके लिए ये योग काफ़ी सुखद दिखाई देता है, वो रहेगी आपके लिए मिथुन। मिथुन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए धन भाव के स्वामी कैरियर के घर में आ जाएंगे, यानी कि 10म भाव में। 10म भाव मेहनत का होता है, परिश्रम का होता है। यहाँ पर आप आपकी आजीविका के साधन निर्मित होते हैं। और स्वयं धनेश चंद्रमा जब जलीय ग्रह होके जल की राशि में कर्म भाव में आएंगे तो कर्म प्रदान करेंगे, यानी कि आप
कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से पैसा कमाएंगे। पिता का सुख आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा विद्या सुख होगा। आजीविका के जो साधन हैं आपके, वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी जॉब में जब नेक्स्ट डे यानी कि सोमवार से शुरुआत होगी तो वो बड़ी ही अच्छी होगी। पदोन्नति के योग बनेंगे। फाइल कुछ ना कुछ आपकी यहाँ पर आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा कार्य सिद्धि का योग बन रहा है। आपके इन लॉज की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। जलीय यात्राओं का बड़ा सुंदर योग यहाँ दिखाई दे रहा है। लंबी दूरी की यात्राओं का एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है। और आपकी ऊंचाइयाँ, आपका व्यवसाय, ये सभी कहीं ना कहीं सुखद रूप में चलने लगेगा। ऐसा जो ग्रह गति है वो यहाँ पर दिखाई देती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी स्वयं कर्क। कर्क के दर्शक यहाँ पर काफी अच्छा महसूस करेंगे इन अगले 2.25 दिनों में, क्योंकि स्वयं आपकी लगन के स्वामी चंद्रमा हो जाते हैं और भाग्य के घर में जाकर के स्थिर हो जाएंगे। अब जब भाग्य में चंद्रमा का रहना, त्रिकोण में रहना, नवम भाव में रहना कार्य की वृद्धि को बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में आपके व्यक्तित्व से, आपके प्रभाव से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से आपके काम बनेंगे। ऐसी एक स्थिति बन रही है। सूर्य आपकी वाणी का स्वामी है, ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, पर आपका जो लग्नेश चंद्रमा है वो मजबूत हो गया। तो ऐसे में आपको भाग्य से लाभ मिलने जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा, विद्या सुख, मंत्र सिद्धि, अकस्मात धन लाभ होना, जॉब का कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना, उत्तम विद्या का योग यहाँ पर बन रहा है। बड़े भाई बहनों से जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा। मतलब कुल मिला के आपकी जो यश कीर्ति है वो बढ़ेगी और आपका ऑरा जो है वो भी मजबूत होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी कन्या। ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी सप्तम में आ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। एक तो पति पत्नी के बीच में स्थिति काफी बेटर देखने को मिलेगी अगले 2.25 दिन तक, और लाभेश जब कर्म में रहेगा तो लाभ बढ़ाएगा। विशेष रूप से क्या लाभ मिलेगा आपको, वो मैंने बताया कि चंद्रमा और गुरु से संबंधित चीजों से ज्यादा लाभ आएगा। अब यहाँ पर जब भी एकादश भाव का स्वामी केंद्र में हो, मजबूत स्थिति में हो, मित्र की राशि में हो, तो ऐसे में ये भाई से लाभ दे देता है, आयु का लाभ देता है, स्वास्थ्य का लाभ देता है, मित्रों का लाभ देता है, ऐश्वर्य संपत्ति बढ़ाता है। वोटर, वाहन, जमीन, जायदाद ऐसा कुछ खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कुटुंब के लोगों से लाभ प्राप्त होता है। गुप्त युक्तियों से धन प्राप्त होता है। मांगलिक जो कार्यक्रम होते हैं मांगलिक, वो कर सकते हैं। ऐश्वर्य से संबंधित वस्तुएं बढ़ती हैं। ये सभी परिस्थितियां अच्छी होती हैं। और जिनका कोई दूसरा विवाह हुआ है तो उसमें यदि किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था तो वह भी कहीं ना कहीं यहाँ दूर होगा। तो ये एक तरीके से अच्छा कह सकते हैं, हम इसको बुरा तो नहीं कहेंगे। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ राशि की, और वो रहेगी वृश्चिक। ग्रह गोचर आपके लिए काफी सुखद दिखाई देता है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी चंद्र ग्रह पंचम में रहेंगे, और जो लग्नेश मंगल है उसके मित्र हैं चंद्रमा। अब भाग्य का त्रिकोण में जाना ये अपने आप में बड़ा सुखद हो गया। ऐसी स्थिति में आपको अकस्मात अगले 2.25 दिन में कोई जबरदस्त भाग्य का लाभ मिलने जा रहा है। बैठे बैठाए लाभ मिलने जा रहा है। कार्य जो रुके हुए थे उनमें प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है। ये सब परिस्थितियां आपके लिए अब यहाँ पर बननी शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आप निश्चित रूप में अब अपने कार्य को करिए, फाइल को आगे बढ़ाइए, अच्छा रहेगा। और पंचम भाव तो वैसे भी अकस्मात धन लाभ का होता है। यहाँ रहने से सुख दुख कम होते हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा होगा। यहाँ पिता से संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है। दूध दही का जो डेली प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनका जो काम करते हैं उनके लिए स्थिति मजबूत होगी। और आपकी नीति, आपकी आपकी विचारधारा, आपकी शार्पनेस माइंड की, सकारात्मक ऊर्जा, मन की स्थिरता, विचारों की स्थिरता, ये भी सब यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये कहा जा सकता है निश्चित तौर पर कि आपके लिए गोचर ये प्रभाव यहाँ पर शुभ है। अब इसके बाद बात करना चाहता हूँ आपसे नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी मित्रों मीन। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार पंचम भाव के स्वामी आपके आकर के स्थित हो जाएंगे, वो भी शरीर पर, लगन पर। तो पंचमेश जब लगन पर आता है तो अच्छा रहता है। वैसे मीन की जो चर्चा है वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, और स्टार्टिंग में मैंने उसी के बारे में बताया था। अब कुंभ की और बात कर लेता हूँ, क्योंकि वाणी स्थान पर चंद्रमा रहेंगे तो धन लाभ वाणी के माध्यम से होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कन्वेंसिंग पावर है वो बढ़ेगी, और आपके परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, और जो कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे वो दूर होंगे। और कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल गेन है वो भी एक मजबूती की तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। मतलब माहौल एक अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये हैं वो सभी राशियां जिनके ऊपर पूरे 2.25 दिन तक चंद्र ग्रह का जो शुभ प्रभाव है वो प्राप्त होगा।
आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो मैं संपर्क कर सकते हैं। मैं अब 20, 21 और 22 तारीख को मुंबई में उपस्थित रहूंगा, इसलिए उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो मुंबई में मेरे से मिलना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अभी मित्रों, आपसे ज़्यादा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मुंबई में रहेंगे। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 7011805461 9999886090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय 201 आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले, मुंबई 56। फ़ोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld.com।